हेलो दोस्तों। रूसी के महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय की शैली में प्रेरित एक भावनात्मक व नैतिक कहानी आपके समक्ष में रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सच्चाई में अपार शक्ति होती है। अगर हम सच्चे मन से बोले तो हमारी वाणी में भी यह ताकत होती है जो समाज को बदल सकते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक साधारण किसान धीरज अपनी पत्नी लाजो और नवजात बेटी कल्याणी के साथ रहता था। बेटे की आशा में उन्होंने तीसरी बार संतान की चाह की थी, पर इस बार भी बेटी ही हुई। लेकिन इस बार कुछ अनोखा हुआ। जब कल्याणी पहली बार रोई तो उसकी आवाज में कुछ ऐसा आकर्षण था कि सुनने वाले ठिठक जाते। धीरे धीरे जब कल्याणी 2 साल की हुई तो बोलने लगी। एक दिन गांव की औरतों में से एक बोली, यह बच्ची जो कहती है वह सच हो जाता है। सब हंस दिए। पर वही दिन शाम को गांव में तूफान आ गया। जैसा कल्याणी ने सुबह कहा था, आज बादल गुस्से में है। सभी चौंक गए। अगले कुछ दिनों में जब जब कल्याणी कुछ बोलती वह घटित हो जाता। कल्याणी की बातों को अब लोग ध्यान से सुनने लगे। गांव में अगर कोई बीमार होता तो कल्याणी के पास जाता। बेटी, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? हाँ चाचा, आप तो जल्दी खेत पर हल चलाओगे। और वाकई चाचा 4 दिन में खड़े हो जाते। धीरे धीरे कल्याणी के नाम के आगे लोग देवी जोड़ने लगे। धीरज को ये सब अजीब लगता, पर उसे बेटी पर गर्व भी होता। एक दिन शहर से एक अमीर व्यापारी सुरेश मल्होत्रा आया। उसने कल्याणी के बारे में सुना था। वह बोला, आपकी बेटी के पास वरदान है, उसे शहर ले चलो। वह टीवी पर आएगी, सब उसे पूछेंगे, हम पैसे बांट देंगे, नाम होगा। धीरज हक्का बक्का रह गया, लेकिन गांव के कुछ लोग राजी होने लगे। यह तो भगवान का चमत्कार है, उसे बाहर दुनिया में ले जाना चाहिए। लाजो माँ थी। वह बोली, माँ की गोद से दूर नहीं, मेरी बच्ची यही खुश है। धीरज ने हामी भर दी और मल्होत्रा को मना कर दिया। एक दिन गांव में एक ऐसा हादसा हुआ जिससे सब कांप उठे। गांव के जमींदार रणवीर सिंह का बेटा कुएं में गिर गया। सारा गांव इकट्ठा हो गया। रणवीर चिल्लाया, किसी ने मेरी संतान को कुछ कहा तो अंजाम भुगतेगा। लेकिन तभी कल्याणी, जो अब 8 साल की हो गई थी, माँ का हाथ छोड़कर आई और बोली, बचाने जाओ, अभी भी सांसें चल रही है। सभी सहम गए। रणवीर ने अपने लोगों को नीचे भेजा और बच्चा वाकई जिंदा निकल आया। अब रणवीर कल्याणी के सामने नतमस्तक हो गया। कहते हैं, जब कोई प्रकाश तेज जलता है तो उसकी परछाई गहरी होती है। कल्याणी की सच्चाई अब प्रश्नों के घेरे में आने लगी। एक बार गांव में एक औरत मीरा ने चोरी की बात छुपाने के लिए अपनी बहू पर इल्जाम लगाया। कल्याणी के पास सब लाए गए। बोलो बेटी, किसने चोरी की? कल्याणी थोड़ी देर चुप रही, फिर कहा, जिसने किया उसका दिल कांप रहा है। मीरा चौंकी और सब कुछ कबूल लिया। अब लोग कल्याणी से डरने भी लगे। एक दिन कल्याणी ने एक बात कही, माँ बहुत दूर चली जाएगी, बहुत दूर। लाजो ने हंसते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रही। पर अगले ही दिन लाजो को तेज बुखार हुआ और 3 दिन बाद उसने दुनिया छोड़ दी। गांव शोक में डूब गया। लेकिन एक सवाल अब उठने लगा, क्या कल्याणी की बातों से ही भाग बनता है? माँ के जाने के बाद कल्याणी चुप हो गई। उसने बोलना लगभग बंद कर दिया। धीरज ने उससे समझाया, तू चुप क्यों है बेटी? मैं जो कहती हूँ वो हो जाता है, मुझे डर लगता है। धीरज ने उसे गले लगाकर कहा, तू बोल, तेरी बातों से लोगों को राह मिलती है। तू तो भगवान की एक मिसाल है।
धीरे धीरे कल्याणी फिर खुलने लगी, पर अब सोच समझ कर बोलती। एक रात गांव में डकैत आए, लोगों के घरों में आग लगाने लगे, सब डर के मारे इधर उधर भागने लगे। धीरज ने कल्याणी से पूछा, बेटी क्या होगा? कल्याणी ने आंसू भरे स्वर में कहा, अगर सभी एक हो जाएं तो डर भाग जाएगा। धीरज ने गांव वालों को इकट्ठा किया, सबने एक होकर मुकाबला किया और डकैत भाग गए। कल्याणी ने गांव को एक सूत्र में बांध दिया था। कुछ महीनों बाद जिले के राजा को कल्याणी की कहानी सुनाई गई। उन्होंने संदेश भेजा, कल्याणी को दरबार लाया जाए। धीरज और गांव वालों ने उसे साथ भेजा। वहां राजा ने कई कठिन सवाल पूछे, युद्ध, फसलों की दशा, राज की नीति। कल्याणी ने सबके उत्तर स्पष्ट और सरल दिए। राजा दंग रह गए और बोले, यह बालिका कोई साधारण नहीं है, यह तो सत्य की प्रतिमा है, इसे राजकन्या घोषित किया जाए। लेकिन कल्याणी बोली, मैं सिर्फ एक किसान की बेटी हूँ, जो सच है वही बोलती हूँ, मुझे अपने गांव लौट जाना है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, सच बोलने की कला राजमहलों में नहीं, दिलों में होती है। कल्याणी अब 15 साल की हो चुकी थी। एक दिन वह बोली, अब मेरी बातें नहीं चलेंगी, अब सबको खुद सत्य बोलना होगा। गांव वाले चौंके, क्या मतलब? मैं अब चुप रहूंगी, अब तुम सभी को खुद अपने अंदर की आवाज़ सुननी होगी। इसके बाद कल्याणी ने कभी भविष्यवाणी नहीं की, लेकिन उसका प्रभाव इतना था कि गांव में झूठ, बेईमानी और स्वार्थ धीरे धीरे मिटने लगे। लोग कहते हैं, जब कोई सच्चा इंसान बोलता है तो उसका एक शब्द भी वर्षों तक गूंजता है। धन्यवाद।